नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं धान में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के बारे में। किसान भाइयों, जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, अधिक कल्ले हों, धान स्वस्थ हो, आगे जाकर उत्पादन अच्छा दे, तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश को यूरिया, डीएपी, एमओपी के थ्रू देते हैं। किसान भाइयों, अब हम इनके कार्य के बारे में बात करते हैं कि नाइट्रोजन का क्या कार्य है, फास्फोरस का फसल पर क्या कार्य है और पोटाश का क्या कार्य है और इनकी क्या-क्या मात्रा देनी चाहिए, कब-कब देना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हम पैसा भी कम लगे और उत्पादन भी अधिक ले सकें। क्योंकि किसान भाइयों हम अधिक खाद दे देते हैं जो कि पौधे को आवश्यक नहीं रहती है, जितनी उसकी आवश्यकता रहती है वह उतनी ग्रहण कर लेता, बाकी की खाद आपकी मृदा में पड़ी रहती है, जो कि आपका पैसा भी खर्च हो जाता है और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है। तो किसान भाइयों, हम नाइट्रोजन की बात करते हैं नंबर 1 पर यानी कि यूरिया। नाइट्रोजन को हम यूरिया के थ्रू देते हैं। तो नाइट्रोजन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन सेल को बनाना, एंजाइम को बनाने का कार्य करती है। नाइट्रोजन बढ़वार में मदद करती है फसलों में। पौधे में हरापन लाना, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाना। क्लोरोफिल की मात्रा के कारण ही यानी कि क्लोरोफिल से ही पौधों में हरापन आता है। तो क्लोरोफिल के लिए नाइट्रोजन का होना अति आवश्यक है। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं इसकी अवस्था, मतलब किस-किस अवस्था में हमें नाइट्रोजन को देना चाहिए। जैसे कि इसकी 3 अवस्थाएँ रहती हैं किसान भाइयों। नंबर 1 पर आती है छोटी अवस्था। जब हमारी फसल छोटी अवस्था में हो तो हमें कम नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। आप छोटी अवस्था में ही अधिक नाइट्रोजन दे देते हैं, जो कि आपकी आधी नाइट्रोजन व्यर्थ जाती है। किसान भाइयों, अब दूसरी अवस्था यानी कि दूसरी जो अवस्था होती है वह है कल्ले बनते समय। जब कल्ले बनते हैं किसान भाइयों, तब उसे नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता रहती है। तो उस पीरियड हम अधिक नाइट्रोजन देते हैं। तीसरी अवस्था आती है इनिशियल इनिशिएशन यानी कि पुष्पगुच्छ अवस्था, जिसको हम अपनी भाषा में बात करें किसान भाइयों कि जब तने के अंदर बाली निकलना आरंभ हो जाती है, यानी तने से बाली निकलना स्टार्ट हो जाती है, उस अवस्था में हमें नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता रहती है, यानी कि हमें उस समय अधिक नाइट्रोजन देना चाहिए। अब किसान भाइयों, जब हम नाइट्रोजन को देते हैं यानी कि यूरिया को खेत में देते हैं, उस समय पानी होना या ना होना। तो किसान भाइयों, पानी अगर आप खेत में कम होगा या नहीं होगा, आप उस समय अगर यूरिया दे देंगे, तो आपकी यूरिया गैस बनकर हवा में उड़ जाएगी, जो कि पौधे को कुछ ही मात्रा में प्राप्त हो पाएगी। अगर आप किसान भाइयों अधिक पानी भर देंगे या अधिक पानी भरा होगा, उस समय आप दे देंगे, तो आपकी जो नाइट्रोजन रहती है, वह पौधे की जड़ों से नीचे चली जाती है, यानी लीचिंग अवस्था हो जाती है। उस समय किसान भाइयों क्या है कि नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त नहीं हो पाती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ किसान भाइयों, जो इसका तात्पर्य है, फसल में ना तो पानी हमारा कम होना चाहिए, ना ही पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए किसान भाइयों। अब किसान भाइयों यूरिया देने में अंतर क्या रखना चाहिए? यूरिया जो कि किसान भाइयों जब हम यूरिया देते हैं फसल में, तो वह 3 से 13 दिन के अंदर पौधे को मिलती रहती है। यानी कि जब हमने दिया तो 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाती है पौधे को मिलना और वह 12 से 13 दिन तक पौधे को मिलती रहती है। तो हमें पहली जो स्टेज रखनी है किसान भाइयों, वह देने के बाद किसान भाइयों आप 10 से 12 दिन के अंदर यूरिया दे दें। दूसरी जब डोज़ आप दें, तो वह 25-28 दिन के आसपास दूसरी स्टेज दे दें। जब आप तीसरी स्टेज देने लगें, तो किसान भाई 35 से 40 दिन में आप इस स्टेज को पूरा कर दें, यानी कि उस समय आप यूरिया की मात्रा पूरी दे दें। क्योंकि किसान भाइयों उस समय क्या है कि वह लास्ट जो स्टेज आती है, यानी कि पेनिकली इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं उसको, जो कि हिंदी में इसको पुष्पगुच्छ अवस्था बोलते हैं, यानी कि पुष्पगुच्छ अवस्था, जिसको अपनी भाषा में अगर हम बोलें तो फसल के तने में जो बाली जब निकलना आरंभ हो जाती है, तब उस समय उसे नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं डीएपी की। डीएपी में किसान भाइयों 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है, जो कि किसान भाइयों फास्फोरस का कार्य क्या है?
फास्फोरस जड़ों की वृद्धि व विकास करता है। अब किसान भाइयों, हमें फास्फोरस किस मृदा से अच्छी मात्रा में मिलता है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है आपको। किसान भाइयों, अगर आपकी मृदा का पीएच 6 से 7.5 है, तो आपका जो फास्फोरस मृदा में है, वह पौधा पूरा ग्रहण कर लेगा, यानी कि अच्छी मात्रा में ले लेगा। अगर 6.5 से यानी कि 6 पीएच से नीचे है, 6 पीएच से नीचे है और इधर 7.5 पीएच से ऊपर है, तो आप समझिए कि आपकी फसल को फास्फोरस अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाएगा, पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में ले पाएंगे, क्योंकि इस पीएच पे फास्फोरस फसल को नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, आप डीएपी को एसएसपी के थ्रू भी दे सकते हैं, यानी कि फास्फोरस को आप सिंगल सुपर फास्फेट से भी दे सकते हैं फसल में। अब किसान भाइयों, हमें फास्फोरस देना किस तरह से है? किसान भाइयों, एक चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो फास्फोरस रहता है किसान भाइयों, यह अचल अवस्था, यानी कि जिस जगह डला है वो उस जगह ही डला रहेगा, वो चलकर आपकी फसल तक नहीं आएगा, ना ही वो पानी में घुलेगा। किसान भाइयों, फसल को यानी कि पौधे की जड़ को उस तक पहुंचना ही होगा, तभी वो फास्फोरस प्राप्त कर पाएगा, फास्फोरस उसके पास नहीं जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको फास्फोरस ऐसी तरह से देना है कि वह हमारी पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है किसान भाइयों, डीएपी के साथ आपको जिंक सल्फेट नहीं देना है, क्योंकि अगर आप दोनों को मिलाकर देते हैं तो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे और आपका पैसा भी व्यर्थ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों एमओपी यानी कि पोटाश की। पोटाश के कार्य क्या हैं? तो किसान भाइयों, पोटाश फसल में फूल व फल बनने की क्रिया को फास्ट करता है किसान भाइयों। फसल को रोगों से लड़ने में सहायक होता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है, उसको मजबूती देता है, बाली की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है किसान भाइयों। यह पोटाश दाने में चमक, दाने में वजन, बाली पूरी भरकर आना, जड़ों द्वारा पानी अधिक से अधिक सोखना, पौधे को अधिक से अधिक पानी की प्राप्ति देना, जिससे कि घुलनशील पोषक तत्व पौधा ग्रहण कर सके। अब किसान भाइयों, पोटाश को अपन कैसे कैसे भी दे सकते हैं, यानी एमओपी के अलावा भी अपन किस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे आप एसओपी के द्वारा भी आप दे सकते हैं, या आप एनपीके 12-32-16 के थ्रू भी आप पोटाश को दे सकते हैं, या एनपीके 10-26-26 के थ्रू भी आप दे सकते हैं। अब किसान भाइयों, आप पोटाश को स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं, आप पोटाश को स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं। स्प्रे में जैसे आप देखें एनपीके 19-19 आता है, आप इसको भी दे सकते हैं। एनपीके 052-34 के थ्रू भी आप दे सकते हैं, और एनपीके 0050 के थ्रू भी आप पोटाश को फसल में दे सकते हैं। अब किसान भाइयों, एमओपी मतलब फसल को मिलना कब से स्टार्ट हो जाता है और कब तक मिलता रहता है? तो किसान भाइयों, एमओपी यानी कि पोटाश 5 से 7 दिन में अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जो कि 2 से 3 महीने तक फसल को देता रहता है। अगर हम बात करें एसओपी की, तो यह 1 से 1.5 महीने तक फसल को मिलता है। अगर हम एनपीके स्प्रे वालों की बात करें, जो हम एनपीके स्प्रे के थ्रू देते हैं, तो यह किसान भाइयों 1 माह तक फसल को उपलब्ध होते रहते हैं। अगर किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।